तो हाँ जी, कैसे हो सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले थे, जो हमने पिछले वाली वीडियो में आइडेंटिटीज पढ़ी थी। 3 तरह के आइडेंटिटीज उनके ऊपर बेस्ड है। पहली वाली आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, ए प्लस बी मल्टीपल बाई ए प्लस बी। वो किसके बराबर होता है? जो पहली हमारे पास आइडेंटिटी थी वो थी एक्स प्लस ए मल्टीपल बाई एक्स प्लस ए। ये किसके बराबर होता था? एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी थी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। ये किसके बराबर होती थी? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जो तीसरी आइडेंटिटी थी एक्स माइनस ए मल्टीपल बाई एक्स माइनस ए। ये किसके बराबर होता था? एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर के बदले क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 8.5 है, ये जो है इन 3 तरह की जो आइडेंटिटीज हैं इसके ऊपर बेस्ड हैं। इसके ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी। हमें जो है एक सुटेबल आइडेंटिटीज हमारे पास ये 3 है। इनमें से एक आइडेंटिटी हमें यूज करनी होगी और हमें जो है प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो पहला पार्ट जो है वो क्या है? एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो अगर ये कौन सी आइडेंटिटी है देखिए, तो एक्स प्लस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए। यहाँ पर एक्स ए है, ये है, और ए कौन सा वाला है? ये। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी यही ए है। तो कौन सी आइडेंटिटी है? पहली वाली आइडेंटिटी। ये है ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। ए के बदले यहाँ पर क्या भी 3 है। तो सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन आएगा यूजिंग x plus a multiple by x plus a is equal to x square plus twice ax plus a square. Here है ना, here a is equal to 3. This implies यहाँ पर है x, ये किसके बराबर आएगा? x का स्क्वायर प्लस ये वाला 2, और a के बदले वहां पर क्या है? 3 है, और x के बदले x ही है, प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर ए के बदले हमारे पास क्या है? 3 है। तो ये किसके बराबर आएगा? स्क्वायर के बराबर। ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 मल्टीपल बाय एक्स इज 6x प्लस 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9 के बराबर होता है। ये था पहला पार्ट, ठीक है। हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? दूसरा पार्ट हमारे पास 2y प्लस 5 2y प्लस 5। तो ये अभी हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? फिर से वही जो पहली वाली आइडेंटिटी है, x प्लस ए मल्टीपल बाय x प्लस ए। यहाँ पर x के बदले हियर x के बदले क्या है? 2y है, और a के बदले क्या है? 5 है। तो यहाँ पर अगर x के बदले ये बनेगा फिर से ही x प्लस ए मल्टीपल बाय x प्लस ए। वो किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस ट्वाइस ए एक्स। अभी मैं लिखूंगा नहीं कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, आपको लिखना है कि यूजिंग फर्स्ट। इसको हम क्या नाम देंगे? फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी मतलब वो आपको लिखना है यूजिंग दैट आइडेंटिटी जो है x प्लस ए मल्टीपल बाय x प्लस ए किसके बराबर होता है? यूजिंग फर्स्ट वी हैव किसके बराबर आएगा? x का स्क्वायर। x किसके बराबर है? 2y के बराबर 2y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a किसके बराबर है? 5 के बराबर, और x किसके बराबर है? 2y के बराबर, प्लस a किसके बराबर है? 5 के बराबर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा? अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, मतलब ये अगर देखिए ये किसके बराबर है? 2y का स्क्वायर है। ये मतलब यहाँ पर अभी खाली y का नहीं है, बल्कि 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। ये किसके बराबर आएगा? देखिए, जब ये जो 2 है ना, ये इसको भी पावर है, और ये 2 जो है इस y को भी पावर है। ये ऐसे 2 स्क्वायर मल्टीपल बाय y स्क्वायर। इसका मतलब ये है
प्लस 5 टू ज़ा 10, 10 और फिर से मल्टीपल क्या है 2y इज इक्वल टू प्लस 5 का स्क्वायर किसके बराबर है 25 के बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 के बराबर, वाई स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर ही प्लस 10 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 1 इज 20 y प्लस 25। तो इस तरीके से हमें जो है वो दूसरा पार्ट करना था। ठीक है, तो तीसरा पार्ट हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। 2a माइनस 7, थर्ड पार्ट इसका है 2a माइनस 7 मल्टीपल बाय 2a माइनस 7। तो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास तीन आइडेंटिटीज में हमारे पास कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जहाँ पर माइनस दोनों जगह है, मतलब दोनों बाइनॉमियल्स में माइनस है। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, जैसे यहाँ पर माइनस है वैसे यहाँ पर भी माइनस है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x के बदले क्या है 2a है, यहाँ पर भी वही 2a है, और a के बदले यहाँ a है, यहाँ भी a है, वही यहाँ पर सेम है, a के बदले 7 है और a का बदले वही 7 है। तो अभी हम जो है कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। वो क्या है x माइनस ए मल्टीपल बाय x माइनस ए, इसके बराबर है वो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, वो इसके बराबर है, थोड़ा सा मैंने छोड़ा लेकिन यहाँ पे जगह है नहीं, तो वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर x हियर जो x है वो किसके बराबर है, हियर x इज इक्वल टू 2a एंड जो a है वो किसके बराबर है 7 के बराबर। दिस इंप्लाइज जो x स्क्वायर किसके बराबर आएगा 2a का स्क्वायर आएगा, फिर से हमारे पास कहाँ क्या है माइनस ट्वाइस जो है वो फार्मूले का है, और a का वैल्यू यहाँ पर अभी क्या है 7 है ना, a इज 7 और x के बदले यहाँ पर क्या है 2a है। यहाँ पर अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि a है, यहाँ पर अभी जो है हमारे पास x का वैल्यू क्या है 2a है, फिर माइनस आ गया, फिर यहाँ पर जो फार्मूले का प्लस है वो a स्क्वायर है, a के बदले 7 है तो 7 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा, ये स्क्वायर है इस 2 का भी है और a का भी है, तो वो आएगा 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 और a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीपल बाय 7 किसके बराबर होता है 14, 14 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 8, 2a के फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीपल बाय 8, 2a को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाय 8, 2 मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय 7 मल्टीपल बाय 2 इज 28 है ना, माइनस 28a प्लस 7 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 49 के बराबर। तो ये था तीसरा पार्ट। यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो हमने थर्ड वाली यूज करी। ठीक है, अच्छा जो चौथा पार्ट है उसके वो क्या है 3a माइनस 1/2 मल्टीपल बाई 3a माइनस 1/2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो थर्ड वाली आइडेंटिटी है माइनस माइनस आता है, x के बदले 3a है और a के बदले हाफ है ना, x के बदले 3a है और a के बदले क्या है 1/2, तो ये किसके बराबर आता है, नो इसका हमें पता है बाई थर्ड, ये किसके बराबर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। हियर एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 3a और जो ए है ए किसके बराबर है 1/2, तो जब x के बदले यहाँ पर हम 3a डालेंगे, a के बदले 1/2 डालेंगे तो किसके बराबर आएगा, x का स्क्वायर इज 3a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a के बदले अभी हमारे पास क्या है 1/2 है और x के बदले क्या है 3a है, फिर प्लस यहाँ पर a के बदले क्या है 1/2, तो उसका हमने क्या करना है स्क्वायर करना है। ये किसके बराबर आएगा, ये जो स्क्वायर है इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, तो जब 3 का हम स्क्वायर करेंगे वो 9 आएगा, a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर ही। अच्छा देखिए 2 मल्टीपल बाई हाफ, 2 मल्टीपल बाई 1/2 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, क्यों देखिए इसका जो है डिनोमिनेटर 1 है, तो 2 हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 2 मल्टीपल बाय 1 इज 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीपल बाय 1 इज 2, 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, तो इसके बदले 1 आएगा, 1 मल्टीपल बाय 3a इज 3a ही आएगा, प्लस ये किसका, ये स्क्वायर 1 का भी है, 1/2 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर,
तो 1 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1 का स्क्वायर ही, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीपल बाय 2, ये किसके बराबर होता है, 2 स्क्वायर के वाले। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 के बराबर आएगा। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या है, 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस हाफ 1/4। तो ये था इसका फाइनल आंसर। हमने जो आइडेंटिटी भी सुटेबल यूज करी, तो इसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो जो हमारे पास जो अगली है ना, अगला हमारे पास क्या है, वी पार्ट है, वो किसके बराबर है, 1.1 m माइनस 0.4 मल्टीपल बाय 1 m प्लस 0.4। देखिए यहाँ पर अब अभी तक हमने इस तरह के क्वेश्चन, मतलब यहाँ एससी वाले क्वेश्चन नहीं किए थे अभी तक। यहाँ तो हमारे पास माइनस आ रहा था, इधर भी माइनस आ रहा था, यहाँ प्लस आ रहा था, या फिर प्लस आ रहा है। लेकिन अभी क्या आ रहा है, यहाँ पर एक जगह प्लस है और एक सॉरी माइनस है, और एक जगह क्या है, प्लस है। तो वो देखिए हमारे पास ऐसा कौन सी आइडेंटिटी है जहाँ पर एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। तो अगर हम देखेंगे दूसरी वाली आइडेंटिटी, यहाँ पर x प्लस ए मल्टीपल बाय x माइनस ए। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये कहें कि जो प्लस है यहाँ पर बाद में दिया गया, और यहाँ पर प्लस पहले दे दिया। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि जो a प्लस बी होता है, a मल्टीपल बाय b इज इक्वल टू b मल्टीपल बाय a। अगर ये जो है इसको मैं बाद में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो उसके जैसे लिखने के लिए इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे 1.1 m माइनस 0.4। तो अब जो है उस तरीके जो हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी है वो इस तरह का ये बन चुका है। ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, या फिर उसको x माइनस से मल्टीपल x प्लस से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अगर a मल्टीपल बाय b लिखोगा या फिर b मल्टीपल बाय a, दोनों में वो जो है कोई डिफरेंस है नहीं, वो दोनों चीजें सेम होती हैं। तो अगर हम दूसरी आइडेंटिटी को देखेंगे, यहाँ पर एक x के बदले क्या है, मतलब x इज इक्वल टू 1.1 m एंड a जो है वो किसके बराबर है, 0.4। तो अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी लगाएंगे तो इसके पूरे के बदले क्या होगा, यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी। तो इसका जो सेकेंड आइडेंटिटी का पूरा जो वो किसके बराबर होता है, सेकेंड आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स के बदले क्या है, ये 1.1 m है। तो इसका मैंने क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस a के बदले क्या है यहाँ पर 0.4। तो इसका भी मैंने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, मतलब ये स्क्वायर है, इसका 1.1 का भी है। देखिए 1.1 m को मैं लिख सकता हूँ, 1.1 m को मैं लिख सकता हूँ 1.1 मल्टीपल बाई m। तो जब लिखूंगा फिर इसका मैंने स्क्वायर करना है, पूरे का स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर इसको भी जाएगा, ये स्क्वायर इसको भी जाएगा। आगे समझ, स्क्वायर जो है, तो इसका मतलब ये जो है 1.1 का स्क्वायर मल्टीपल बाय m स्क्वायर। इसका जो 1.1 m को जो मैं फैक्टर्स में लिखूंगा वो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 1.1 मल्टीपल बाय m। तो फिर हमने उनको स्क्वायर करना है, तो 1.1 का भी स्क्वायर किया और मैंने m का भी स्क्वायर किया, माइनस 0.4 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 0.16 के बराबर आएगा। तो इसका जो है 1.1 का स्क्वायर अब कैलकुलेटर पे कीजिए, वो किसके बराबर आएगा, 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। तो ये जो है इसका जो फाइनल रिजल्ट है। ओके, अगर आपको जो आइडेंटिटी याद नहीं रहेंगे ना, फिर भी आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जिस तरीके से हम पहले वाले वो कर रहे थे ना, पहले वाले 8.4 एक्सरसाइज जो भी थी, जिसमें जिस तरह हम वहां पर मल्टीपल कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी आप मल्टीपल कर सकते हो। लेकिन अब हमारे पास जो है आइडेंटिटीज हैं, हमारे पास अवेलेबल है, तो वो यूज कीजिए, तो आंसर जो है आपको आसानी से, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतनी सारी चीजें याद रखिए। ये जो है अगर आप 10-5 ही क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज पे करेंगे तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, तो अगला पार्ट है वो किस तरीके से है, वी आए हैं वो क्या हमारे पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीपल बाय माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर देखेंगे यहाँ पर
तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस वगैरह है नहीं। तो अगर हम देखेंगे तीन आइडेंटिटीज में, तो हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं जो यहाँ पर हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा अगर हम देखेंगे, अगर इसको मैं बी को पहले लिख, देखिए बी का साइन अभी क्या है यहाँ पर प्लस है और ए का साइन यहाँ पर प्लस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं ऐसे लिखूंगा क्या कोई फर्क पड़ेगा, फिर से वही आ रहा है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए जो स्क्वायर का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे बी स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव ही है। लेकिन अगला वाला क्या है, अगर इस प्लस बी जो बी स्क्वायर है इसको मैं पहले लिखता हूँ, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जो ए स्क्वायर का साइन क्या है वो माइनस है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, अगर इस वाली को मैं ऐसे लिखूंगा क्या, ये और ये बराबर है, तो आप बोलो सब बराबर है। क्यों, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर बी स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव ही है। यहाँ पर ए स्क्वायर का साइन क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पर बी स्क्वायर का साइन नेगेटिव ही है। अब अगर हम देखेंगे, इसको देखेंगे और दूसरी वाली आइडेंटिटी को देखेंगे, तो ये जो है एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर है बी, यहाँ पर भी प्लस साइन आ रहा है बीच में, यहाँ पर भी प्लस साइन बीच में आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन बीच में आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स एक जैसा टर्म है, यहाँ पर भी एक जैसा टर्म है, तो यहाँ पर भी प्लस के पीछे वैसी टर्म है जहां पर माइनस के जैसे टर्म है, यहाँ पर माइनस के पीछे टर्म वाली बी है, जैसे यहाँ पर साइन माइनस के पीछे वाली जो टर्म है और प्लस के पीछे वाली जो टर्म है वो एक जैसी है। यहाँ पर अगर हम देखिए माइनस के पीछे वाली टर्म और प्लस के पीछे वाली टर्म एक जैसी है, तो ये जो है क्या बन रहा है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए मल्टीपल बाय एक्स माइनस ए हियर। लेकिन यहाँ पर x के बदले क्या, हियर x इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड जो a है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो अब जो है अगर हम इसको वो वाली यूज करेंगे, यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी, इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, है ना, देखिए ये जो है इसके बराबर है, इसका मतलब इसके बदले में इस तरह लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, x के बदले क्या है, बी स्क्वायर, ना बी स्क्वायर, थोड़ा सा हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो इसको मैं उसके बराबर लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर के बराबर है, तो मैं जो x के बदले क्या करता हूँ, वैल्यू बी स्क्वायर इंसर्ट करता हूँ, और उसका पूरे का क्या है, स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। तो x किसके बराबर है, बी स्क्वायर है। आपने यहाँ पर नहीं देखना कि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ देखिए क्या ये x है ना, पूरे स्क्वायर जो है ना वो पूरे का पावर है। लेकिन हमारे पास जो x है वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब जो पावर है वो बी स्क्वायर का होगा, पावर 2 माइनस ए के बदले क्या है, ए स्क्वायर है, तो उसका भी हमने ए के बदले क्या है, ए स्क्वायर है, फिर इसका पावर जो है एक अपना है, तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये जो है किस तरीके से है, बी स्क्वायर पता है किस तरीके से, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या है, बी स्क्वायर मल्टीपल बाय बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब इसका पावर एक है, इसका भी पावर एक है, तो आएगा बी स्क्वायर। तो ये जो है देखिए, अब ये बेसिस यहाँ पर भी सेम है, तो ओवरऑल पावर इसका क्या आएगा, बी रेज पावर 4। अगर ऐसे नहीं आ रहा आपको, जब भी आपके पावर के ऊपर कोई पावर होगी, यहाँ ये बी है, इसके ऊपर पावर है, तो इसके ऊपर एक और पावर है, तो तब जो आपको क्या करना है, इन पावर्स को आपस में मल्टीपल करना है। यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी है 2, जब पावर्स को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। माइनस सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ए पावर को हमने मल्टीपल यहाँ पर भी कर देना है, ए स्क्वायर मल्टीपल बाय मतलब ए 2 मल्टीपल बाय 2 इज 4, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आया, बी स्क्वायर बी रेज पावर 4 माइनस ए रेज पावर 4, तो इसका जो था ये आंसर था। जो बाकी टर्म्स है ना वो भी इस तरीके से है। तो जो 8th पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, उसको मैं थोड़ा सा, वो ट्रिकी सा क्वेश्चन है, माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, इसको मैं कैसे लिखता हूं, सी माइनस ए मल्टीपल बाय सी माइनस ए, कोई फर्क पड़ेगा, सी का साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी इसका साइन प्लस है, ए का साइन माइनस है, तो यहाँ पर भी वही साइन आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सी वाली आइडेंटिटी है, तीसरी वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज कीजिए, तो जो है आप आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ये था क्वेश्चन नंबर पहला। तो अब इन आइडेंटिटीज को हम जो है मिटा देंगे, ताकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिले। बाकी आप जो है इन आइडेंटिटीज को याद कीजिए,
याद क्या मतलब 4-5 क्वेश्चन अगर करेंगे ना हर एक आइडेंटिटी पे तो आपको आइडेंटिटी जो है वो याद रह जाएंगी। एक और पार्ट है हमारे पास इसी का IX। IX से ये मैं भूल गया ये क्या है, देखा नहीं मैंने, x पान 2 प्लस 3y/4, 3y/4, यहाँ पर भी है x/2 प्लस 3y/4। ये क्या है, x प्लस ए मल्टीपल बाई x प्लस ए है ना। यहाँ पर x क्या है, x इज इक्वल टू x/2, a इज इक्वल टू 3y/4। यहाँ पर वो फिर से अगर हम पहली वाली आइडेंटिटी यूज करें x प्लस ए मल्टीपल बाई x प्लस ए, वो किसके बराबर होता है, x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax प्लस a स्क्वायर। अगर वो यूज करेंगे हम तो आएगा x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax प्लस a स्क्वायर। तो x के बदले क्या है यहाँ पर, x पान 2 है तो उसका आएगा स्क्वायर प्लस ट्वाइस a के बदले क्या है 3y डिवाइडेड बाई 4, और x के बदले क्या है x अपान 2, और a स्क्वायर हमारे पास क्या है 3y डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, जो स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या रहेगा 3xy डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये स्क्वायर जो है इसका भी है और इसका भी है, आएगा ये स्क्वायर दोनों के हैं 3y स्क्वायर, ऐसे आएगा ये इधर पावर आएगी, ये इधर पावर आएगी, 3y का स्क्वायर आएगा 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो इसका जो आंसर था वो ये था। बाकी इसका जो अगला पार्ट है वो भी हमें इसी तरीके से है, 7a माइनस 9b मल्टीपल बाई 7a माइनस 9b, वहां पर जो है वो x माइनस ए मल्टीपल बाई x माइनस ए वाली आइडेंटिटी यूज कर लेना। अब हमें क्या बोल रहा है कि यूज द आइडेंटिटी, क्या करना है हमें, x प्लस ए x प्लस बी ये किसके बराबर है एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है और हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जो पहला पार्ट है इसका वो हमारे पास क्या है, x प्लस 3 x प्लस 7। हियर हमारे पास जो a है, देखिए x प्लस 3, यहाँ पर क्या है x प्लस a, मतलब a जो है वो क्या है 3 के बराबर है, x प्लस a मल्टीपल बाय x प्लस b, तो b क्या है यहाँ पर अभी ना x प्लस b, b यहाँ पर क्या है b इज इक्वल टू 7। तो यूज हम इस करेंगे, ये किसके बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीपल बाय x प्लस b स्क्वायर। तो वो जो है x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, अभी यहाँ पर x का वैल्यू x ही है तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a के बदले हमारे पास 3 है और b के बदले क्या है 7 है, मल्टीपल बाय x तो x ही वो आएगा यहाँ पर, और b के बदले 7 है ना इट इज ab, क्या है दिस इज ab प्लस ab है, तो यहाँ पर भी ab आएगा, फिर ए बी प्लस ए का वैल्यू क्या है 3 है और 7 का वैल्यू बी का वैल्यू 7 है, तो ये किसके बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 किसके बराबर होता है 10, 10 मल्टीपल बाय एक्स इज 10x प्लस 7 मल्टीपल बाय 3 इज 21। तो ये जो था हमने वो वाली आइडेंटिटी यूज करके इसका प्रोडक्ट जो है इन दो बाइनॉमियल्स का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। क्या मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वाले जो लास्ट वाला टर्म है ना, दिस टर्म, दिस इक्वेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है या फिर दूसरी कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये नहीं लीनियर है कि नहीं है, बाकी दूसरे आपको पता नहीं है। अब बताए कि ये वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम लीनियर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। वेरिएबल इन वन वेरिएबल तो है यहाँ पर x ही है, x ही हर जगह आपको x दिखेगा, इन वन वेरिएबल तो है ये, लेकिन क्या ये लीनियर है कि नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है, अपने कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये लीनियर है कि नहीं है।
दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा भी इसी तरीके से, ये आप खुद कर लेना, 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। यहाँ पर x के बदले क्या है, 4x है, a के बदले 5 है ना, देखना x प्लस a, x प्लस a, x प्लस b, x के बदले 4x है, a के बदले 5 है, x के बदले 4x है, b के बदले 1 है। अब इसको यूज कीजिए, क्या आएगा ये 4x स्क्वायर है ना, x के बदले ये आएगा प्लस a के बदले 5 है, b के बदले 1 है, मल्टीपल बाय x प्लस a भी किसके बराबर आया 5 मल्टीपल बाय 1, तो ये किसके बराबर आएगा, ये स्क्वायर 4 का भी है, x का भी आएगा 16 x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 किसके बराबर, 6, 6 मल्टीपल बाय x इज 6x प्लस 5। तो ये भी जो है आप बताना क्या इसको हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो तीसरा पार्ट हमारे पास अभी क्या है, 4x माइनस 5, 4x माइनस 1, ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे और इसको देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो है जैसे नहीं लग रही, क्यों, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, तो ये जो है एक जैसा हमें लग नहीं रहे हैं। तो इसको हम प्लस कैसे बना सकते हैं, प्लस हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 4x अगर मैं यहाँ प्लस लिखता हूं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, प्लस के लिखने से कोई फर्क पड़ेगा, प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस, तो यहाँ से फिर यहाँ पर फिर से आएगा -5 आएगा, है ना। देखिए प्लस को मैं मल्टीपल करूंगा माइनस के साथ, ये किसके बराबर आएगा, -5 के बराबर ही। तो -5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इस -5 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, तो वही जो है मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, 4x प्लस -1, कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं इस -1 को इस तरीके से लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर 4x प्लस प्लस आ रहा है, या फिर यहाँ पर भी 4x प्लस आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर क्या था x प्लस a, यहाँ पर भी है x प्लस a, लेकिन a थोड़ा सा अभी चेंज हो गया, क्या वैल्यू उसको हम बाद में देखेंगे। x यहाँ पर भी है, वही वाला x यहाँ पर भी है, ये x इधर है, ये x इधर है, प्लस बीच में साइन प्लस का आ रहा है, इधर भी प्लस 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 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर a क्या है, हियर a जो है वो किसके बराबर है, -5 के बराबर है, ठीक है। a के बदले यहाँ पर क्या भी -5, इससे पहले a का वैल्यू पॉजिटिव होता था, लेकिन अभी जो है a का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, और जो b का वैल्यू है वो भी -1 आ रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कैसे क्या, मैंने थोड़ा सा आप इसको रिवाइंड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे, है ना। यहाँ पर a का वैल्यू -5 है और b का वैल्यू -1 है, ये आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। अब जो है हमारे पास वही हम यूज करेंगे, तो x के बदले और a b और x है, x किसके बराबर है, 4x के बराबर। अगर वो वाले हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो x का स्क्वायर करना है, मतलब 4x का स्क्वायर करना है, मैंने 4x का स्क्वायर करना है, उसके बाद फिर प्लस आ रहा है बीच में, a के बदले यहाँ पर है -5, फिर प्लस आ रहा था बीच में, लेकिन b के बदले b था, लेकिन b अभी हमारे पास क्या है यहाँ पर -1 है, और इसको साथ में मल्टीपल में क्या है x है, प्लस a के बदले क्या है -5 है, और b के बदले क्या है -1 है। तो इसका हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर दोनों क्या है, दैट इज 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है, x स्क्वायर 16x स्क्वायर, यहाँ पर -5 प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस, तो यह आया -5 -1 किसके बराबर आया, -6। -6 को जब मैं x के साथ मल्टीपल करूंगा तो आएगा यहाँ पर माइनस, है ना, प्लस को माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो माइनस ही आएगा। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट किसके, ये इस प्लस को मैं यही लिखता हूं, तो अंदर जब ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया, इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ रहा है, -6 आ रहा है ना, -5 मल्टीपल बाय ये क्या आएगा, प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस, -5 -6 और -1 किसके बराबर, दोनों जो है जब साइन सेम है तो रिजल्ट जो है ऐड हो जाएगा, 5 और 1 किसके बराबर होता है 6, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, और इसको साथ में मल्टीपल किया है x, प्लस -5 मल्टीपल बाय -1 इज +5, है ना, -5 मल्टीपल बाय -1 इज माइनस माइनस, प्लस मल्टीप्लीकेशन में जो है वो साइन चेंज होता है,
माइनस मल्टीपल बाय माइनस प्लस प्लस 5। तो ये किसके बराबर आएगा 16x² माइनस 6x प्लस 5। ये आ गया है इसका वैल्यू। ठीक है, यहां से इसका वैल्यू आ गया है। ये कैसे किया हमने, ये आप देख लेना। और हम करेंगे, देखिए चौथा पार्ट हमारे पास क्या है, 4x प्लस 5 और 4x माइनस 1। 4x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी 4x, मतलब x के बदले क्या है 4 है, प्लस a है, तो यहाँ पर तो सीन ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर क्या माइनस आ रहा है, तो इस -1 को मैं लिख सकता हूँ प्लस मल्टीपल बाय -1। तो ये क्या आएगा 4x प्लस 5 मल्टीपल करना हमने 4x प्लस -1। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर प्लस के पीछे 4x है, यहाँ पर प्लस के पीछे x है, यहाँ पर जो है प्लस के पीछे x है, मतलब x दोनों जगह 4x भी सेम आ रहा है। a के बदले 5 है, लेकिन b के बदले -1 है। तो आप जो है a के बदले 5 b के बदले -1 उस वाली आइडेंटिटी में पुट करेंगे, तो आपको जो है इसका वैल्यू आ जाएगा। अगला पार्ट जो है वो क्या है, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y मल्टीपल बाय 2x प्लस 3y। इज इट 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर देखिए ये x प्लस a मल्टीपल बाय x प्लस b। यहाँ पर ये 2x है, मतलब ये क्या है x है, ये x है, ये 5y यहाँ पर a है और 3y यहाँ पर क्या है b का वैल्यू यहाँ पर 3y है। तो फिर से आप वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a के बदले क्या रखना आपने 5y रखना है और b के बदले रखना आपने 3y। ऐड करना है, फिर मल्टीपल जो भी करना है, ए बी को हमने मल्टीपल करना है। अगर ए को मैं बी के साथ मल्टीपल करूंगा वो आएगा 5y मल्टीपल बाय 3y, वो किसके बराबर आएगा 15y स्क्वायर। ए बी का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 15y स्क्वायर आएगा। तो इसको जो है वो उस तरीके से कर सकते हो आइडेंटिटी यूज करके। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास इसका जो 6th पार्ट है वो किसके बराबर है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 9, 2a स्क्वायर प्लस 5। ये हमारे पास अभी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, बाइनोमियल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2a स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2a स्क्वायर है, मतलब ये इसका वैल्यू क्या है x है, दिस इज x और ये भी x है। तो यहाँ पर ये क्या है 9 है, a नहीं समझना इसको, ये क्या है 9 है। 9 मतलब यहाँ पर क्या है a है, जैसे यहाँ पर a था यहाँ पर ये 9 है। तो 5 का वैल्यू यहाँ पर क्या है b है। तो आप जो है इस x का वैल्यू यहाँ पर रखिए, वो क्या है 2a स्क्वायर है, प्लस a का बदले 9 रखना है, b के बदले 5 रखना है, और x के बदले यहाँ पर क्या रखना है 2a स्क्वायर रखना है, और a b के बदले आपने रखना है 9 और 5। इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैं करके देता हूँ। x है, x के बदले क्या है 2a स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर करना है, 2a स्क्वायर का स्क्वायर करना है। फिर आ रहा है प्लस a के बदले 9 है, प्लस b के बदले 5 है, और x के बदले क्या है 2a स्क्वायर है। x के बदले क्या है 2a स्क्वायर है, वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, प्लस a के बदले क्या है 9 है, और b के बदले क्या है 5 है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये a स्क्वायर जो है इसका भी 4, a स्क्वायर का स्क्वायर आएगा a पावर 4, प्लस 9 और 5 किसके बराबर होता है 14। 14 को मल्टीपल करना है 2 के साथ आएगा 28, साथ में क्या है a स्क्वायर है प्लस 45 है। ठीक है, ये था इसका आंसर। इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, वो है हमारे पास एक्स वाई जेड माइनस 4 एक्स वाई जेड माइनस 2। दिस इज 7th पार्ट। हाँ 7th पार्ट है। ठीक है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर जेड है, दिस इज 2। यहाँ अगर इसको हम देखें, यहाँ पर क्या x प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो हम प्लस इसको कैसे बनाएंगे, एक्स वाई जेड प्लस माइनस 4 प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस, तो ये माइनस जो यहाँ पर है वो माइनस यहाँ से आ सकेगा,
मल्टीपल करने के बाद। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स वाई जेड प्लस फिर जो है -2 को मैं, जो 2 है उसको मैं ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा। तो अब जो है ये इस तरीके का बन चुका है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ए के बदले -4 है और बी के बदले -2 है और x के बदले क्या है, x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो x का स्क्वायर जब हम करेंगे वो आएगा इस पूरे का स्क्वायर, मतलब इसका इसका भी वो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ जब स्क्वायरिंग करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायरिंग आ जाएगी। ये स्क्वायर जो है इस x का भी है, y का भी है, z का भी, वही लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, हमें जो है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो पहला हमारे पास क्या है, b-7 का स्क्वायर है। हमें जो है इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज को हमें यूज करना है। तो b-7 इस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ b-7 होल मल्टीपल बाय b-7। ठीक है, इस b-7 के होल स्क्वायर को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, है ना। बेस देखिए, बेस क्या b-7, यहाँ पर इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, जो पावर है 1 है, और बेस क्या b-7, और यहाँ पर भी बेस क्या b-7। तो जब बेस है तो पावर क्या हो जाएंगे, b-7 पावर जो है ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब b-7 जो उसका होल स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ b-7 मल्टीपल बाय b-7। तो हमने जो है ये आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी है, x माइनस ए स्क्वायर, सॉरी x माइनस ए मल्टीपल बाय x माइनस ए, ये किसके बराबर होता है, x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए एक्स के बदले क्या है, b है, तो वो आएगा b स्क्वायर -2 ए के बदले यहाँ पर क्या है, b है, और x के बदले यहाँ पर क्या है ना, x के बदले क्या यहाँ पर b है, और a के बदले 7 है, फिर प्लस b के बदले यहाँ पर क्या है अभी 7 है, तो इसका स्क्वायर आएगा 7 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, b स्क्वायर -2 मल्टीपल बाय b मल्टीपल बाय 7 इज 14 b प्लस 49। ठीक है, ये जो था पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट। जो इसका दूसरा पार्ट है वो इस तरीके से है, x प्लस वाई एक्स वाई प्लस 3z का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लस 3z मल्टीपल बाय एक्स वाई प्लस 3z। कोई फर्क पड़ेगा, वही जो ये a प्लस एक्स प्लस ए, ये किसके बराबर है, x प्लस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए। तो वो वाली आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। वो वाली आइडेंटिटी आप यूज कीजिए। x के बदले यहाँ पर क्या है, ये x है, ये जो है a है, ये x है, तो ये a है। x के बदले आप एक्स वाई लिखिए, x के बदले जब एक्स वाई उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है, a का वैल्यू क्या है 3z है, 3z, और x के बदले क्या है एक्स वाई है, प्लस a के बदले क्या है पर 3z है, तो 3z का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल बाय 3 किसके बराबर है, 6 मल्टीपल बाय z मल्टीपल बाय x मल्टीपल, ये इसको मैं एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ, z एक्स वाई या फिर एक्स वाई जेड एक ही बात है। इसका ये स्क्वायर जो 3 का भी है, z का भी है, 9 स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और z स्क्वायर। बाकी जो पार्ट्स है ना वो जो है आप खुद कर लेना। बाकी जो बचे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आप जो है खुद ट्राई कर लेना। अगर नहीं आएंगे आपको तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं तो फिर भी मैं जो है कोशिश करूंगा अगली वाली वीडियो में जो बाकी पार्ट्स हैं इसके उनको हम डिस्कस करें। तो बाकी थैंक यू, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।